इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डेरिडा के एब्सेंस और सोश्योर के डिफरेंस दोनों को समझेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसको बहुत आसान लैंग्वेज में आप समझा दीजिए। तो डेरिडा ने एब्सेंस पर स्ट्रेस दिया है और सोश्योर ने डिफरेंस पर। दोनों का क्या है? फर्डिनेंड डे सोश्योर ने कहा कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसके साइंस का कोई फिक्स अर्थ नहीं होता, बल्कि अर्थ केवल उन्हीं चिन्हों के, जो साइंस है, उनके डिफरेंस पर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कैसे बना है, बी कैसे बना है, या क्रॉस कैसे है, माइनस कैसे है। तो ये एक दूसरे का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से अलग है, तभी हम इनको पहचान पाते हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, बैट शब्द का अर्थ केवल इसलिए है क्योंकि कैट और मैट से ही अलग है। समझ रहे हो? तो सोश्योर ने यह दिखाया कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशन है, ये किस पे है? डिफरेंस पर बेस्ड है। मेरा नाम कीर्ति है और आपका नाम कुछ और है। हम दोनों का नाम इसलिए अलग है क्योंकि हमारे लेटर्स अलग है और लेटर्स का डिफरेंस अलग है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अलग है। तो ये आपके क्या होते हैं? बहुत पूर्व निर्धारित नहीं होते, मतलब आर्बिट्रेरी नहीं होते, पहले से कुछ डिटरमिन नहीं किया होता, पूर्व निर्धारित। मान लो मुझे कीर्ति कहे जा रहे हैं जब से मेरा जन्म हुआ, तो इसी वजह से मेरा नाम कीर्ति पड़ गया। ये डेस्टिन नहीं था, क्या पता वो मेरा नाम कुछ और रख देते तो मेरा नाम फिर वो पड़ जाता। तो आर्बिट्रेरी इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, एक चेयर है, चेयर को अगर बच्चे को बोलो इसको टेबल बोलो तो वो टेबल ही बोलेगा। तो ये आर्बिट्रेरी इन नेचर होते हैं। ठीक है। इसी वजह से हमको सोश्योर के स्ट्रक्चरलिज्म में, सोश्योर ने क्या दिया? स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स हम इससे बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्चुअली क्या है? अलग अलग है चीज़ें। ठीक है। लैंग्वेज की ये एक ब्यूटी है कि हम चीज़ों को अलग करके उनके मीनिंग्स को समझ सकते हैं अलग तरीक़ों से। तो सोश्योर ने ये कंट्रीब्यूशन दिया था लिंग्विस्टिक्स में। आगे बढ़ेंगे डेरिडा पर। डेरिडा बताते हैं एब्सेंस अपने डीकंस्ट्रक्शन में। डीकंस्ट्रक्शन आप ऐसे समझ लो कि ये छोटा बेटा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज द फादर एंड डीकंस्ट्रक्शन इज द सन और डॉटर। अब जैक डेरिडा ने सोश्योर की इसे डिफरेंस को आगे बढ़ाया और एब्सेंस पर स्ट्रेस दिया। कैसे? डेरिडा के अनुसार किसी भी साइन को कभी भी कंप्लीट प्रेजेंट नहीं होता, कंप्लीट प्रेजेंस होता ही नहीं है कोई भी साइन। उनके अकॉर्डिंग हमेशा कुछ ना कुछ एब्सेंट रहता है। कैसे? क्योंकि जो साइंस वहाँ पर नहीं है उसके अकॉर्डिंग भी आप डिफाइन कर रहे हो किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा और इजी समझेंगे। जैसे मैं बोलूँ रात, रात का मतलब दिन नहीं है, लेकिन मैं रात को कैसे डिफाइन कर लूँ जो दिन नहीं है। ठीक है। तो जब हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस देते हैं चीज़ों की, तो हम वहाँ पे डिफरेंस का यूज़ करते हैं, और डिफरेंस से हम डेफरेंस की तरफ पहुँचते हैं। डेफरेंस क्या होता है? अगर रात का मतलब दिन नहीं है, है ना, ये हुआ, तो रात के और भी मतलब हो सकते हैं। रात का मतलब दुख भी हो सकता है, मेलैंकोली। रात का मतलब आपका लोनलीनेस भी हो सकता है किसी के लिए। तो पोस्टपोन होता रहता है। मीनिंग क्या होता है? डिले होता रहता है। और जब हम डिफरेंस और डेफरेंस को मिला देंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो बनेगा डिफरेंस, डिफरेंस। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस प्लस डेफरेंस। तो एब्सेंस मतलब क्या होता है? कि अर्थ टलता रहता है, पोस्टपोन होता रहता है, डेफर्ड मीनिंग। ठीक है। सो आप अल्टीमेट मीनिंग पर नहीं पहुंच पाते, मतलब फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। तो ये जो साइन है ये हमेशा एब्सेंस में ही होता है। आप देखेंगे डेरिडा कहता है कि जो एब्सेंस में भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं, एब्सेंस में भी एक मीनिंग होता है। तो अपने आप में वैसे तो ये पूरा डिकंस्ट्रक्शन अपने आप को ही हम कह सकते हैं इसके खिलाफ है, अपने थ्योरी के ही अगेंस्ट में बोल रहे हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ का मीनिंग नहीं होता तो मतलब डिकंस्ट्रक्शन का भी मीनिंग नहीं हुआ, जो ये कह रहे हैं उनका भी कुछ मीनिंग नहीं हुआ, है ना, लॉजिकल। तो डेरिडा ने सोश्योर का जो डिफरेंस है, जो फिक्स्ड है, बस उसको क्या बना दिया? डिले,
पोस्टपोन मीनिंग को, जो अनफिक्स्ड बना दिया। जो चीज़ बढ़ती रहेगी, आगे के आगे मीनिंग निकलते रहेंगे, तो वो तो फिक्स नहीं रहेगी ना, और उसको फिर क्या बना दिया, एब्सेंट। तो अभी हमने देखा कि सोश्योर ने मीनिंग्स को डिफरेंस की वजह से डिफरेंट बताया, कि उसका मीनिंग अलग है क्योंकि डिफरेंस है, ना कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज से। लेकिन डेरिडा ने इस बेसिस पर अर्थ को कहा कि हमेशा डेफर्ड रहता है, मतलब कभी भी मीनिंग अपने आप में प्रेजेंट ही नहीं होता। यह एब्सेंस और डेफरल की वजह से हमेशा मीनिंग बदलता रहता है, वहाँ पर होता ही नहीं है, क्योंकि डिले करते रहते हैं हम, चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं। सो डेरिडा का जो डीकंस्ट्रक्शन है वो इसी एब्सेंस और मीनिंग्स के डेफरमेंट की वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है और डिफाइन भी किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 चीज़ें हैं, सेब, केला, संतरा और आम। सेब इसलिए है क्योंकि वो केला या संतरा या आम नहीं है। तो भाषा में हर शब्द की पहचान उसकी बाकी शब्दों से अलग होने के कारण होती है। ठीक है, तो हम हर शब्द का अर्थ सीधा नहीं है, बल्कि उसके अंतर के ज़रिए समझ आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन आप सोश्योर का टैगलाइन बना सकते हैं, फ़र्क से बनती है पहचान, है ना, फ़र्क है, डिफरेंस है। लेकिन डेरिडा क्या बोलेगा, अर्थ हमेशा पूरा नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ गायब रहता है। अब सोचिए, आपको कोई बात समझाई जा रही है, लेकिन अर्थ एक ही बार में सीधे पकड़ में नहीं आता। जो चीज़ सामने नहीं है, जो गायब है, वही असल में मतलब को बताती है। तो डेरिडा मानते हैं कि किसी भी शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो किसी भी पूरे तरीके से सामने नहीं आता। जो चीज़ें गायब हैं या अर्थ आगे पोस्टपोन होता रहता है, वही डेरिडा का एब्सेंस है। तो सोश्योर का आई होप अब आपको डिफरेंस और डेरिडा का एब्सेंस समझ में आ गया होगा। सोश्योर कहता है दोस्त का अर्थ तभी समझ में आएगा अगर दुश्मन का समझ आता है, रिश्तेदार का तभी समझ आएगा जब आपको और शब्द समझ आएंगे इसके अगेंस्ट में। ठीक है, फ़र्क होएगा। लेकिन डेरिडा कहता है जब दूसरे शब्द पूरी तरह मौजूद नहीं होते, तब असली शब्द तभी असली मतलब पूरी तरह पकड़ में नहीं आता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एब्सेंस में भी कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ गायब है, लेकिन वो हमेशा उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो एब्सेंट है तब तक हम असली मीनिंग को नहीं खोज सकते, जब तक वो एब्सेंट में से भी हम कुछ मीनिंग नहीं निकालेंगे। ठीक है ना। ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। डेरिडा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इनकी बहुत सारी टर्म्स हैं, उसको पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।